मोहतरम वालिदैन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपको आपके समर वेकेशन टास्क के बारे में बताऊंगी कि आपने कैसे हल करना है। सबसे पहला सफ़ा है हमारे पास कुतुब बीनी। आपने कोई भी ये बुक्स के नाम उन्होंने 3 किताबें दी हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी बुक अगर घर में पड़ी हुई है, कोई स्टोरी बुक हो सकती है, कोई भी हो सकती है, आप उसको पढ़ें और उसके बाद जो भी ये एक्टिविटीज़ हैं उनको सॉल्व करें। इसके बाद हफ्ता नंबर 1 है हमारे पास वक्त की पाबंदी मज़मून है, तो आपने इस मज़मून को अपने अल्फाज में लिखना है और 150 अल्फाज पर वो मुश्तमिल होना चाहिए। फिर आप अपनी दरसी किताब लेंगे, यानी कि जो आपकी सिलेबस बुक है उसमें से कोई से भी आपने 5 अल्फाज अपने सिलेबस के लेने हैं, उनके जुमले बनाने हैं। फिर आपने ये इमला के मश्क करनी है। फिर आपने अपनी दोस्त को ख़त लिखना है कि आपने अपनी छुट्टियां किस खूबसूरत शहर में गुजारी, उसके बारे में अपनी सहेली को या अपने दोस्त को बताना है। इसके बाद तफ़हीम है। तफ़हीम इबारत का ये पैराग्राफ आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद ये जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप राइट करिएगा और याद भी करिएगा। इसके बाद ये तलाश व जुस्तजू एक एक्टिविटी है कि अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए कौन सी नज़में लिखी, तो उनमें से जो भी आपको नज़्म बुक पसंद आई है, नज़्म पसंद आई है, उसका मरकज़ी ख्याल लिखेंगे और ये नीचे लफ्ज़ों का खेल है, ये भी तालिब इल्म खुद करेंगे। इसके बाद हफ्ता नंबर 2 है, तो आपने कोई भी एक कहानी पढ़नी है, उसके अंदर आपको मुसन्निफ़ का नाम आप लिखेंगे, कहानी के अंदर कौन कौन से किरदार थे, उनके किरदारों के पसंद आने की वजह और वो लिखेंगे। और इसके बाद अल्फाज मानी मुतजाद मुतरादफ जुमले ये आपने उसी कहानी में से चुनकर यहाँ पे लिखने हैं और मुकम्मल करने हैं। आपने इसमें अलम का गुलदस्ता जो है ये सफ़ा नंबर 99 से आपने काटने हैं और ये जैसे ये इन्होंने लगाया हुआ है, नीचे ये डेफिनेशन तारीफ़ लिखी हुई है उर्फ़ की, इसी तरह ये सफ़ा नंबर 64 है, तो आपने सफ़ा नंबर 99 वहाँ से काटना है और सफ़ा नंबर ये जो है 65 इस पर आपने ला के पेस्ट करना है और इनके अंदर ये तारीफ़ें लिखनी है और ऊपर ये जो फ्लावर्स बने हुए हैं इनके अंदर मश्क लिखनी है, जो इनकी मिसालें हैं वो लिखनी है। इसके बाद आपने सदर पाकिस्तान के नाम ख़त लिखना है शजरकारी दरख्तों की अहमियत बयान करने के लिए कि दरख्त हमारी ज़िंदगी के लिए कितने ज़रूरी हैं। दरख्त हमें साया देते हैं, सैलाब से बचाते हैं और उसके अलावा आलूदगी जो है उसके ख़ात्मे का बायस बनते हैं। तो आपने सदर पाकिस्तान को ख़त लिखना है कि वो शजरकारी की मुहिम का आगाज़ करें और उसके बारे में ये दरख्वास्त लिखनी है, आपने दरख्वास्त लिखनी है सदर पाकिस्तान के बारे में ख़त लिखें और शजरकारी की अहमियत बयान करके उन्हें शजरकारी की मुहिम में शिरकत की दरख्वास्त करें। ख़त लिखना है और यानी कि आप उसमें शामिल हों। उसके बाद आपने ये पैराग्राफ लिखना है बहुत खुश ख़त अपनी दरसी किताब से। फिर आपने अपनी दयानतदारी का यानी कि अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड आपने कहीं भी दयानतदारी का मुजाहरा किया है तो आपने उसके बारे में यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है। फिर दो दोस्तों के दरमियान एक दूसरे की मदद करना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में आपने मुकालमा लिखना है। वो दोस्त आपका कोई भी हो सकता है, स्कूल फेलो हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपने उसकी मदद करनी है। ट्रैफ़िक जाम आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें पेश आ रही है, तो आपने ये ट्रैफ़िक जाम के उन्वान पर एक मज़मून लिखना है। फिर है अपनी प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखनी है आपके स्कूल में तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें। तो प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखें कि वो ना हमारी तालीम को किस तरह बेहतर बना सकती हैं। फिर है आपने सफ़ा नंबर 101 से यहाँ पे स्टिकर काटने हैं और यहाँ पे पेस्ट करने हैं, इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल, इसमें मारफा और इसमें नकरा के बारे में। फिर जो आपने वर्ड्स लगाने हैं यहाँ पे वो लफ्ज़ लिखने हैं और उनके जुमले बनाने हैं। यहाँ पे आपने वो इमला लिखनी है अपनी दरसी किताब से। फिर आगे तफ़हीम है, तफ़हीम को अब पैराग्राफ को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इनके जवाब लिखेंगे। फिर है उसके बाद आपके पास फिर है मुकालमा आ जाता है। ये 2 टॉपिक हैं हमारे पास, यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है, पढ़ने के लिए उस्ताद का होना ज़रूरी है। आप इन दोनों में से कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। तो इसके लिए आपने 2 दोस्तों के दरमियान मुकालमा लिखना है। फिर आप जो है यहाँ पे पैराग्राफ लिखेंगे इमला का और इमला लिखेंगे। फिर है मुस्बत सोच इंसान की ज़िंदगी को कैसे कामयाब बनाती है और जो मनफी सोच है वो किस तरह नाकाम करती है, इसके बारे में आपने 150 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून जो है वो लिखना है।
फिर है इसके बाद आपने अपने दरसी किताब लेनी है, उसमें से कोई से 7 सबक लेने हैं, उनके 10 मुहावरात तलाश करके यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल कर देंगे। निशाने हैदर पाने वाले कितने शहीद हैं हमारे पास, उनके बारे में आप लिखेंगे, उनको निशाने हैदर क्यों दिया गया, उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया था, इसके बारे में सारी डिटेल लिखेंगे। फिर है आपने यहाँ पे इमला लिखनी है। उसके बाद आपने इस तफहीम के पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसी में से आंसर जो है वो ढूंढकर यहाँ पे लिखने हैं। ये लिखने के बाद आपने अपनी माँ के बारे में एक नज़्म लिखनी है। नज़्म लिखने के बाद आपने अंगूर खट्टे हैं कहानी लिखनी है, और ज़रूरी नहीं कि अंगूर खट्टे कहानी आपने यही लिखनी है, वो किसी तरह की भी हो सकती है। फिर आपने उर्दू हमारी जो ज़ुबान जो है वो हमारी पहचान है, उसके उन्वान पर एक मज़मून लिखना है। इसके बाद चाँद और तारे अल्लामा इकबाल की नज़्म है, इसको आपने पढ़ना है और इसको एक मुकालमे की सूरत में लिखना है, और उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनको मुकम्मल करना है। अल्लाह हाफिज़।